नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नंदिनी, योगा एंड नेचुरोपैथी फिजिशियन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हील टू ब्लिस में स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। गेस्टेशनल का मतलब होता है प्रेगनेंसी और डायबिटीज का मतलब होता है मधुमेह, मतलब हाई ब्लड शुगर लेवल। जब भी कोई भी गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तब ये डायग्नोस होता है कि उसे गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस है। बट हम जानेंगे कि कोई भी महिला को ये गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस कैसा होता है। जब भी हम कोई खाना खाते हैं, वो खाना शरीर के अंदर जाने के बाद हमारा इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है। वो इंसुलिन जो पैंक्रियास में पाया जाता है, वो इंसुलिन हमारे खाना को ब्रेक डाउन करता है, ये तोड़ता है। तोड़ के ग्लूकोज एनर्जी और न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देता है। जब भी इंसुलिन का फंक्शन अच्छा होता है, मतलब जब इंसुलिन अच्छा से काम करता है, तो ये वाला जो खाना, हम जो भी नॉर्मल खाना खाते हैं, वो एक ग्लूकोज में और न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाता है। बट बहुत सारे रीज़न की वजह से ये इंसुलिन का फंक्शन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। सारे रीज़न के बारे में हम आगे जानेंगे। बट जब भी ये इंसुलिन का फंक्शन ठीक से नहीं हो पाता है, तो जो खाना को हमने खाया है, वो खाना में बॉडी में ठीक से ब्रेक डाउन नहीं होने की वजह से हाई ग्लूकोज लेवल हो जाता है, जो डायबिटीज मेलिटस मतलब मधुमेह होने का एक कारण बन जाता है। ये आजकल के ज़माने में, पहले तो बहुत कम था, मतलब 2% के बराबरी में था प्रेग्नेंट लेडीज़ को। आजकल के ज़माने में 2 से 10% तक बढ़ चुका है। तो बहुत कॉमनली प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटीज़ मिलता है। चलिए, अभी हम देखेंगे कि क्या क्या रिस्क फैक्टर है, मतलब क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ये इंसुलिन ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता है। पहले हम जानेंगे क्या क्या कारण से ये इंसुलिन ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता है, तो और क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से आपको गेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है। तो सबसे पहले जो फैक्टर हम देखेंगे वो है मदर का BMI, ये प्रेग्नेंट वुमेन का BMI, बॉडी मास इंडेक्स। मतलब एक महिला जब भी कोई प्रेग्नेंट होती है, तब उसका वेट बॉडी हाइट के अनुसार क्या उनका वेट है ये देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक महिला 155 सेंटीमीटर की है, तो उनका जो वेट है वो 50 सेंटीमीटर से लेके या 53 सेंटीमीटर से लेके 57-58 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, उसके लगभग होना चाहिए। उनका हाइट के बराबरी में उनका वेट होना चाहिए। अगर इसमें से ओवर वेट है या अंडर वेट है, तब भी प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमम क्या हो जाता है, बहुत सारी महिलाएं ओवर वेट हो जाती है, तब ये इंसुलिन, ये रिस्क फैक्टर होता है, मतलब ये कारण होता है जिनको उनको डायबिटीज मेलिटस हो सकता है। सेकेंड रीज़न क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। बहुत सारे कारण में से बहुत सारे लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे थायराइड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है ओवरीज में, जिसकी वजह से उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है प्रेग्नेंट होने के लिए भी। ऐसे कंडीशन में जो लोग रहते हैं, उनको भी गेस्टेशनल डायबिटीज़ बहुत कॉमनली पाया जाता है। तीसरा क्या कंडीशन है, जब आपके परिवार में किसी को भी डायबिटीज़ मेलिटस बहुत सालों से है और वो इंसुलिन या ऐसा वो मेडिसिन बहुत सारे दिन से ले रहे हैं, तो आपको भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। चौथा कंडीशंस क्या है, प्रीवियसली अगर आप सेकेंड टाइम अपना प्रेग्नेंट हो रहे हैं, प्रीवियसली आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ था, और अगर शुगर हाई BP है या थायराइड बहुत ज़्यादा लेवल में है, तब भी आपको सेकेंड प्रेगनेंसी में भी गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का चांसेस उतना ही ज़्यादा है। तो ये सारे क्या है, हमारे रिस्क फैक्टर्स हो गए, जिसके वजह से इंसुलिन का फंक्शन होना हैम्पर हो जाता है। अगर इंसुलिन का फंक्शन ठीक से नहीं होने की वजह से आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़, ये ग्लूकोज लेवल जब बढ़ जाता है, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से आपको प्रेगनेंसी के दौरान जब शुगर हाई हो जाता है, तो आपको डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। चलिए, अभी क्या है, बहुत सारे लोगों को ना एक छोटा सा डाउट रहता है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस और गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस में क्या फ़र्क है। जब
फिर आपको प्रेग्नेंट डिक्लेयर हो जाता है, जब भी आप प्रेग्नेंट हो जाती है डिक्लेरेशन हो जाता है, और आपका जो टेस्ट कराते हैं, अगर फर्स्ट 2 मंथ्स में अगर आप डायबिटीज़ है या आप प्रेग्नेंट होने से पहले ही आपको पता है कि आपको शुगर है, तो उसे ही टाइप 2 डायबिटीज़ की कैटेगरी में हम लेते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस में क्या हो जाता है, 5 मंथ में 28 वीक्स में हम एक टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के दौरान जब भी हमको वो शुगर लेवल कुछ लेवल से ज़्यादा अगर मिलता है, तब अगर पता चलता है 5 महीने के बाद, तब हम उसे गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। और गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस कंफर्म कैसे भी करते हैं, यूजुअली गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस कंफर्म करने का दो कारण हो सकता है। एक तो कि आप 5वें महीने के बाद अगर टेस्ट करिए आपको शुगर लेवल बहुत हाई है, तो आपको गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस है। और बेबी का डिलीवरी होने के बाद अगर आपने फिर से ब्लड टेस्ट लिया है तो आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम ही नॉर्मल है, तो आपको गेस्टेशनल डायबिटीज था जो नॉर्मल हो चुका है। इसी में डिफरेंसेस है। बट अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस है और प्रेगनेंसी के पहले भी आपको मालूम था और दौरान या पहले प्रेगनेंसी के बीच में आपको अचानक से पता चला है, तो टाइप 2 अगर डायबिटीज मेलिटस है तो वो डिलीवरी के बाद भी नहीं जाता है, वो कंटिन्यू भी रहता है। यही फर्क है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस एंड गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप लोग ये सब चीज, जैसे रिस्क फैक्टर क्या क्या है, बहुत सारे लोग उम्र से ज्यादा हो जाते हैं, मतलब 30 उम्र के बाद या 35 उम्र के बाद फर्स्ट बच्चा लेना चाहते हैं, वो एक रिस्क फैक्टर है। एक बीमारी के साथ बहुत सारी बीमारियां, कोमॉर्बिड फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, वो एक रीज़न है। जैसे कि हाइपरटेंशन भी हो गया, बीपी भी, शुगर लेवल भी हो गया, थायराइड लेवल भी हो गया। तीसरा जैसा हो गया मैंने फैमिली मैटर या ओवरवेट, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही बेबी को आप लोग प्लान कीजिए। गेस्टेशनल डायबिटीज़ आजकल बहुत जगह में ठीक हो सकता है, नॉर्मल प्रोसीजर है, या उसका इलाज बहुत अच्छा से होता है। तो परेशान मत होइए, अपने प्रेगनेंसी पीरियड को पूरे तरीके से ध्यान दीजिए, डाइट में पूरा ध्यान दीजिए और अपना प्रेगनेंसी पीरियड को एंजॉय कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।